हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम पायरेट है। तो आज हम पायरेट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका रेन फास्टनेस क्या है, इसका प्रयोग करने के बाद ये कितने दिनों तक हमारी फसल पर रिजल्ट दिखाता है, इसका डोज क्या है, कीमत क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम पायरेट है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, ये कीटनाशक है और ये BASF कंपनी का ये प्रोडक्ट है। बात करें कि इस प्रोडक्ट में कौन सा टेक्निकल पाया जाता है तो इसमें क्लोरफेनापायर 240 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पाया जाता है, जो कि SC फॉर्मुलेशन में होता है, जिसको हम सस्पेंशन कंस्टेंट बोलते हैं, जो कि सफेद लिक्विड गाढ़े फॉर्म में होता है। 240 ग्राम प्रति लीटर का मतलब यह है कि 1 लीटर में 240 ग्राम मात्रा क्लोरफेनापायर की पाई जाती है। कुछ लोग इसको 24% SC फॉर्मुलेशन में भी बताते हैं। ये एक इंसेक्टिसाइड और माइटिसाइड भी है। कहने का मतलब सभी इंसेक्ट्स को मारता है और उन्हीं के साथ साथ ये माइट्स को भी खत्म कर देता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसलों पर छिड़काव करते हैं तो ये सभी कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं तो इस प्रोडक्ट को आप मिर्च, टमाटर, बैगन, कपास, इनके अलावा भिंडी, सभी फसलों पर आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ये भी ध्यान रखना है कि ये इंसेक्टिसाइड के साथ साथ ये एक माइटिसाइड भी है। इसका प्रयोग उन्हीं फसलों में करना चाहिए जिन फसलों में माइट्स का भी अटैक हो, जैसे कि मिर्च की फसल है, टमाटर की फसल है, बैगन की फसल है, भिंडी की फसल है, कपास की फसल है। ये ऐसी फसलें हैं कि इनमें माइट्स का भी अटैक होता है। तो आप उन्हीं फसलों में इसका प्रयोग करें जिनमें माइट्स का भी अटैक हो। बात करें कि इसको हम प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है तो ये आपकी फसल में लगने वाले थ्रिप्स, जैसिड्स जिसको हम हरा तेला बोलते हैं, एफिड्स जिसको हम माहू बोलते हैं, इनके अलावा व्हाइट फ्लाई जिसको हम सफेद मच्छर बोलते हैं, सभी प्रकार के मच्छरों को ये कंट्रोल करता है। ये मिलीबग्स को भी कंट्रोल करता है, लीफ माइनर, इसके अलावा डायमंड बैक मॉथ, इनको भी कंट्रोल करता है। और इन कीटों के अलावा ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है और माइट्स के अलावा जो भी इल्लियां होती हैं सभी इल्लियों को ये कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये सभी प्रकार की इल्लियों को और सभी प्रकार के इंसेक्ट्स को, जो भी रस चूसने वाले होते हैं, उन कीटों को भी कंट्रोल करता है और जो पत्तियां चबाने वाले जैसे कि इल्लियां हैं उनको भी कंट्रोल करता है और ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसलों पर छिड़काव करते हैं तो इसके साथ किसी और इंसेक्टिसाइड की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें कि इसको कब और कैसे प्रयोग करना है तो इस प्रोडक्ट को आप केवल वेजिटेटिव ग्रोथ पर ही प्रयोग कर सकते हैं। जब फसल की ग्रोथिंग स्टेज होती है उसी समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाए उस समय इसका प्रयोग नहीं करना है। आपकी फसल यदि ग्रोथिंग स्टेज पर है तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको एक ही तरीके से प्रयोग करना है कि जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज पर प्रयोग करते हैं तो ये फूल गिरने की समस्या को पैदा कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये वेजिटेटिव ग्रोथ पर ही प्रयोग करना है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, इसमें स्टोमेक एक्शन भी है और ट्रांसलमनार एक्शन भी पाया जाता है। स्टोमेक एक्शन का मतलब यह है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं और छिड़काव करने के बाद जो कीट होते हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं तो पत्तियों के रस के साथ साथ ये पेट में अंदर चला जाता है, जिससे कि उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है
और जो कीट होते हैं वो फिर चल फिर नहीं पाते हैं, समय से भोजन नहीं ले पाते हैं, उनकी जो श्वसन क्रिया होती है रुक जाती है, तो धीरे धीरे इनकी मौत हो जाती है। और इसमें ट्रांसलमिनार एक्शन भी पाया जाता है। ट्रांसलमिनार एक्शन का मतलब यह है कि जो भी कीट होते हैं जैसे कि थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, एफिड्स है, जैसिड्स हैं, ये पत्तियों के निचले सिरे पर पाए जाते हैं, लेकिन जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के ऊपरी सिरे पर किया जाता है, तो ये पत्तियों के आर पार चला जाता है, पत्तियों के निचले सिरे पर ये अटैक करता है। और जो पत्तियों के निचले सिरे पर जितने भी कीट होते हैं, जो भी उनकी जनरेशन होती है, जैसे कि उनके अंडे हैं, लार्वा हैं, निप्स हैं, सभी को ये कंट्रोल कर देता है और उनकी पूरी जनरेशन को भी खत्म कर देता है। बात करें कि इसके रेन फास्टनेस की, तो इसकी जो रेन फास्टनेस है लगभग 3 से 4 घंटे होती है। यदि स्प्रे करने के बाद 3 से 4 घंटे बाद बरसात भी हो जाती है तब भी भरपूर रिजल्ट दिखाता है। और आपको स्टिकर के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, विशेषकर बरसात के सीजन में स्टिकर के साथ प्रयोग करना चाहिए। बात करें कि इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक काफी हैवी इंसेक्टिसाइड है। इसके साथ किसी इंसेक्टिसाइड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको आप किसी भी फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी टॉनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसका किसी भी एनपीके के साथ भी बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसका रिजल्ट ड्यूरेशन क्या है, तो इसका एक बार स्प्रे करने के बाद लगभग 10 से 12 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये जो रिजल्ट ड्यूरेशन है वो आपके कीटों के प्रकोप पर और फसल की अवस्था पर निर्भर करता है। एक एवरेज 10 से 12 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करें इसके पैकिंग साइज की, तो इसकी पैकिंग आपको मार्केट में 85 ml में, 170 ml में, 340 ml में आपको अवेलेबल हो जाएगी। बात करें इसके डोज की, तो इसकी जो डोज है वो 170 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 17 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है और रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं। एक एवरेज लगभग इसकी 170 ml की पैकिंग आपको मार्केट में 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और आपके यहाँ यदि प्रोडक्ट अवेलेबल है, यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही पायरेट इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।